अयोध्या में आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम विराजेंगे। इसको लेकर पूरा देश उत्सव मना रहा है। पिछले 7 सालों से प्रभु श्री राम को जिस चावल का भोग लगता है, गोविंद भोग चावल, कैमूर जिले के भभुआ प्रखंड के पहाड़ी गांव से सटे ये छोटा सा गांव मोकरी गांव है। उसी गांव से वो चावल अयोध्या में प्रभु श्री राम को भोग लगता है। इस चावल की खासियत है कि यहाँ की जो मिट्टी है, वो मिट्टी काफ़ी सुगंधित है। वहाँ के लोगों से हमारी बात हुई, उन लोगों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि चूँकि पहाड़ से सटा हुआ माता मुंडेश्वरी पौरा पहाड़ी है, उस पहाड़ से जो पानी रिसता है, वो पानी खेतों तक पहुँचता है और बरसात के दिनों में वो पूरा पानी जो है खेतों में भर जाता है। इस कारण वहाँ की मिट्टी काफ़ी सुगंधित होती है। और जो गोविंद भोग चावल है, वो हालाँकि गोविंद भोग चावल आपको बाज़ारों में आसानी से मिल जाएँगे, लेकिन मोकरी गाँव का जो गोविंद भोग चावल है, वो 7,000 से 8,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिकता है। इस चावल की खासियत है कि ये चावल न सिर्फ रामलला को भोग लगता है, बल्कि देश-विदेशों में पिछले कई सालों से जाता है। हमारे साथ इस वक़्त भाजपा के जिला प्रवक्ता दीनानाथ सिंह हैं, इनसे जानेंगे क्या है, कैसे गर्व की बात है आप लोगों के लिए भी, क्या कहेंगे इसके लिए? सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आपने माता मुंडेश्वरी के गोद में बैठा हुआ गांव मोकरी गांव का जो चावल है वो पौरा पहाड़ी से निकल करके उस पानी के चलते मिट्टी में जो सुगंध आती है उसी उसी धरती मोकरी में यह चावल पैदा होता है। और इस चावल का जो गोविंद भोग चावल है यह आज कई कई वर्षों से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के अयोध्या नगरी में जो मंदिर बन रहा है, उसमें वहाँ भोग लगता है। और ये ज़िले के लिए हम लोगों के ज़िले के लिए बहुत खुशी की बात है, भगवान का भोग भोग का प्रसाद जो बनता है, उसमें कैमूर ज़िला का पहला स्थान आता है। और मैं मोकरी में या इस तरह तो बहुत हर गाँव में गोविंद भोग की खेती होती है, लेकिन माता मुंडेश्वरी की कृपा है कि उनके पहाड़ से जो पानी निकलता है और उसी पानी से यह धान पैदा होता है, गोविंद भोग चावल भगवान श्री राम के प्रसाद के लिए जाता है। ये हम कितने लोग उत्साहित हैं आप लोग पूरे बताइए मुझे? ज़िले के लोग गौरवान्वित हैं और इस देश के देवतुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये बधाई देना चाहते हैं कि इन्होंने इस चावल का प्रसाद करा करके वहाँ भोग लगा करके कैमूर ज़िले को देश के मानचित्र पर माता मुंडेश्वरी के इस जो धरती को देश पे प्रथम स्थान दिलाया है। इसके लिए हम अपनी ओर से मैं भारतीय जनता पार्टी जिला प्रवक्ता होने के नाते मैं दीनानाथ सिंह हूँ और मैं इस देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। और अयोध्या में भी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें आगे आने वाले दिनों में भी कैमूर का स्थान बना रहेगा, यही मेरी शुभकामना है। जब हम लोग का मशहूर यहाँ का है। बहुत ज़्यादा दिन से है, आज से नहीं, बहुत पुरानी है व्यवस्था है। यहाँ का यह सोमहंस भी उसमें आता है और जहाँ भी जाता है और जो भी आदमी आता है यहाँ से ले जाता है और वो समझ के और ले जाने का अच्छा करता है। अयोध्या में राम जी को भोग लगता है, श्री कितना दिन से जाता है चावल है जनरली ये 10 साल से लगभग है। जाता है? अच्छा। फिर समझ जाके जो जो अयोध्या में जो लग रहा है भोग, उससे हम लोग खुशी है और खुशहाली है हम लोग का। 22 तारीख को मंदिर माने निर्माण हो रहा अब है, 22 तारीख बन को गया है, निर्माण है, उसमें जाएगा हम लोग का चावल यहाँ से। भोग लगेगा, खुशी है भोग पूरा, खुशी है, है? पूरा खुशी हम लोग का है। कितना बीघा खेती आपकी है? और वो 20 बीघा की किए हैं। कौन-सा धान उपज होता है? ये ज़्यादा यहाँ हम लोग का बरसात भोग का होता है। गोविंद भोग का खेती ज़्यादा हम लोग का यहाँ होता है। हम लोग का हर जगह जाता है। चावल कैसे बेचते होंगे आप लोग? ये अब चावल लोग हम लोग का समझ 6.5-7 के लगभग क्विंटल है। 6,000-7,000 रुपए हाँ, कुंटल। 7-7 हज़ार रुपया क्विंटल हम लोग कहाँ-कहाँ जाता है पूरा? ये पूरा हम लोग का ये पूरा अपने पूरे देश में हम लोग का जाता है। यहाँ कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे तक हम लोग का चावल पूरे मशहूर है। भारत के कोने-कोने पूरा तक जाता है, यही ना? कोने-कोने चावल जाता है हम लोग का। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शराफ़त, कौन गाँव? अवसान, अवसान। वो मोकरी के चावल से भोग लगता था। कितना आपके यहाँ से इस बार मैंने चावल गया है, कब जाता था, कितना कैपेसिटी से जाता था, कैसे? भैया चावल जाता था 7 वर्षों से, 6 से 7 वर्ष हो गया चावल जाते हुए। कितना जाता? वही 20 टन 15 टन, 22 टन इसी तरह से करके गाय चावल भेजते थे, जो गाड़ी मिल जाती थी जिस साइज़ की। और लेकिन अगले साल भी हमको ऑर्डर नहीं हुआ था, अभी अब तक कोई ऑर्डर नहीं है।
कहाँ पे चावल जाता था, किसको भोग लगता था? अयोध्या में चावल जाता था, ये रामलला को भोग लगा। और ये कुणाल बाबू भेजते थे। उन्हीं का कोई आता था आदमी जो कहता था कि चावल चाहिए, तो हम लोग चावल साफ-सुथरा करा करके उनको चावल देते थे। लेकिन इस समय चावल नहीं जा रहा है। अभी तक ऑर्डर नहीं आया है? नहीं, अभी ऑर्डर नहीं अगर ऑर्डर आएगा तो आएगा, दिया जाएगा चावल। देंगे। मैंने जी। आपको हम खुशी लोग है कि चाहते आपके हैं कि भले गाँव हमारे भगवान को हमारे गाँव का चावल अगर मिल जाए तो क्या दिक्कत है। हम लोग तो मुफ़्त में चावल भेजने को तैयार हैं, जो इस समय उद्घाटन हो रहा है। अगर कहा जाए तो एक गाड़ी हम चावल भेज दें इसी तरह से सरकार को। 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, तो जी। क्या आप भी जा रहे हैं उसमें? नहीं, हम जा नहीं रहे हैं, हम लोगों को लेकिन कहाँ फुर्सत मिलता है। आपको ऑर्डर आएगा तो आप चावल भेजने को हाँ, तैयार चावल हैं? भेज फ्री में चावल जी, भेजने चावल को फ्री तैयार में हैं। रामलला को। कौन सा ये चावल है, कैसे उत्पादन होता है, इसका सुगंधित होता है क्या? अभी तो प्राकृतिक है, भगवान का बनाया हुआ जो है धरती है, उसमें ऐसा गुण है कि केवल यही चावल नहीं, इसमें गेहूँ खाइए, गुड़ खाइए, चना खाइए, वो तो मसूर है, खाइए, लेकिन सब चीज़ अच्छा होगा। ये मोकरी के चावल माने विश्व प्रसिद्ध है जी। और ऐसा माने लोगों का कहना है कि जो है पहाड़ी नहीं, वही है कि हमारे पूर्वज पहले से जो पहाड़ों का पानी ले आकर के खेत को सिंचित किए। हर जगह पहाड़ों का पानी बह करके चला जाता है, रुकता नहीं है। लेकिन हमारे पूर्वज को ले आकर के एकत्रित करके सिंचित किए, और जो पहाड़ों का पानी आकर जितना खेत को सिंचित किया है, वो आज तक अभी वही उसका गुण चल रहा है। मोकरी गांव की बात किया जाए तो मोकरी गांव में कितने किसान है खेती करते हैं इस मोकरी चावल का वो भी है। देखिए, इस समय कम से कम 100 एकड़ के आसपास ज़मीन होगा, सवा 100 कितना एकड़। प्रोडक्शन होता है? कितना, सवा 100 एकड़ में जोड़ लीजिए, 12 क्विंटल एकड़ में पैदा होता है, तो 12 क्विंटल के हिसाब से जोड़ लीजिए, उतना ही होता है। 12 क्विंटल से ज़्यादा नहीं होगा 1 एकड़ में। औसत उसका है 12 क्विंटल 1 एकड़ में, और 600 एकड़ के आसपास में अभी आज भी खेती हो रहा है। जी। यहाँ 500 का है, और मकई का कुछ एरिया है जिसमें होता है, और लोगों और जगह खेती नहीं हो इतना ही होता है। रहा। जी। अगर ये मिला के अगर बात किया जाए तो मैंने एक साल में कितना मैंने हर साल जो है मोकरी के कितना कहा जाए, 6 लगभग में एकड़ में हुआ 3, तो 300 क्विंटल हो जाएगा 100 एकड़ में। तो मान लीजिए कि 2000 2000 क्विंटल के आसपास में चावल तैयार होगा। अपना बाकी नाम 2000 टन ना होगा, क्विंटल कैसे होगा, हम भूल रहे हैं। टन हिसाब हो सकता है गड़बड़ा गया हो। लेकिन वही एक एकड़ में उसको मान कर चलिए कि 12 किलो 12 क्विंटल, टोटल 600 मैंने 600 एकड़ में 600 खेती है एकड़। इस आपका नाम क्या है नारद से। और कौन मिल है? श्री गौसगिर जी राइस में। बताइए कि जो है एक गांव से मोकरी का जो गोविंद भोग चावल है इससे अयोध्या में श्री राम जी के भोग लगता है। तो ये बताइए कि चावल की खासियत कैसे है और ये जो है कब से बन रहा है और विशेष बताइए इसके बारे में। ये देखिए, ये तो हम जब जन्मे हैं तब तक की बात कर रहे हैं। उस टाइम में मंडेश्वरी का माई का जो है पहाड़ का पानी ललका आता था इस सीमान में उधर, और वो पानी की वजह से यहाँ मेहका धान में खुशबू आता था, और उसमें गमक भी है। आइए, अयोध्या में जो है 3 साल से जो है जा रहा है कुल भोग लगाने के लिए। लेकिन ये हैसियत इसी है कि वो जमीन के वो पानी में खूबी था, और वो पानी की वजह से ही धान में इनका बहुत सुगंधित होता था। आज भी उसी तरह से है। आज भी पैदा इसका कम होता है, लेकिन सुगंधित रहता है। भोजन कितना हो दूर करिएगा, वो गमकेगा। भोजन में स्वादिष्ट लगबे करेगा, मुलायम भी है, छोटा-सा ये गल्ला है। ये बताइए कि आपके गांव में कितना किसान लोग खेती करते हैं मैंने ये गोविंद भोग धान का। ढेर लोग करते बा ना। इधर कम से कम तो आधा गाँव ले बेसिए करती है, वो है पश्चिम वाला कुल। पश्चिम मैंने गांव के पश्चिम सिवान में हाँ, कौन हाँ। सिवान बोलता है वो? परसिया, मुखरी आधा मान लीजिए गौवा में उधर का ज़मीन है, इधर का तो दूसर है, लेकिन आधा सीमांत उधर का, मुखरी का आधा हिस्सा ये पैदा होता है। आप लोग खुशी है कि मैंने अयोध्या में जो हाँ, हाँ, वहीं भोग हम लोग। लगता है और मंदिर भी हाँ, 22 तारीख को बन रहा है और हाँ। आपके गांव के चावल से भोग लगेगा, ये खुशी है? जी, खुशी बा, काहे नहीं खिया। हाँ, हमारे गाँव का प्रशंसा होए, चावल मशहूर होए, हम खुशी में नहीं रहेंगे? पूरा खुश है। हाँ, पूरा खुश हैं हम लोग, ऐसी बात नहीं। आप क्या कहना चाहिएगा वहाँ भोग लग रहा है इसके बारे मतलब वहाँ कहिएगा आप, तो जब इच्छा होगा उन लोगों का, वो होगा। में? वहाँ भोग लगता है इसमें आप लोग खुश रहते हैं, हाँ, पूरा हाँ, हम लोग खुशी खुश, मनाते हैं। हाँ, खुश हैं। आपका नाम अरे क्या है? पूरा जो है मतलब
अब हम कहा कि जितना नौकरिया आते हैं भभुआ में ना, ये सब उसको खाया है, उसको मांग रहा है कहाँ आज कहाँ भी। जाता है ये चावल? हैं? कहाँ जाता है? अरे हम कहाँ कहीं बनारस, पटना, दिल्ली, ये सगरो पूरा तो देश में? हाँ, जैसे बनारस के तो हमारे ये ले जिला परसल बहुत जगह जाता है। अब आपके क्या नाम है? हमारा नाम लाल बचन सिंह पड़ी, कौन गाँव? मोकरी। कहा जाता है रामचंद्र जी को जो भोग लगा है उसमें आप लोग हमारा क्या उम्र कुछ 93 साल का हो रहा है। हमारे उम्र से पहले का खासियत है पुराना यहाँ के मिट्टी के चावल का खासियत। कहाँ से पानी आता है, कैसे, क्या खासियत है? कैमूर हजारों एकड़ से ज्यादा कैमूर पहाड़ी का जड़ी बूटियों का पानी आकर के जितना जमीन में फैलता है वहाँ का मिट्टी का परिवर्तन हो गया है, वहाँ का चावल सेंटर होता है। कौन सा चावल है बाबा, ये कहाँ कहाँ जाता है ये? गोविंद भोग चावल यहाँ का मशहूर है, देश का विदेश बहुत विदेशों में यहाँ का चावल जाता है। अच्छा, 22 तारीख को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और वह पहले से बताया जाता है कि यहाँ के चावल का भोग लगता है, क्या है जानकारी है इसमें? यहाँ का चावल पहले से 10-15 साल पहले से यहाँ का चावल अब जा रहा है भोग लगने के लिए रामलला मंदिर में। तो मैंने आप लोग गांव वाले नीति देखले हम बता दे। खुशी तो होगा कि मेरे गांव से चावल जा मीडिया के रहा अगवा है हुआ और तो भोग लगेगा। इतना महान खुशी है कि हमारे यहाँ का चावल और श्री राम लला के मंदिर में भोग लगे, यह इतना बड़ा खुशी है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ठिकाना नहीं है। अच्छा ये बताइए कि वहाँ गांव के जो करीब करीब एकड़ में 8 कुंटल 10 कुंटल चावल तैयार होता है। अच्छा कितने खेतों में माने कितना ये टोटल एकड़ होगा? करीब करीब हजारों एकड़ जमीन है, नहीं पहले बताया कि हजारों एकड़ जमीन है जो कि गोविंद भोग चावल मशहूर है। तो जो गोविंद भोग चावल है, खासकर जो लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मिट्टी की जो खुशबू है, वो खुशबू से चावल सुगंधित होता है और यहाँ का चावल आज से नहीं कई वर्षों से देश-विदेशों के कोने-कोने में ये चावल की बुकिंग पहले से कर दी जाती है और ये पूरे जिले की बात करें तो जिले के लोगों में भी एक खुशी का माहौल है कि उनके यहाँ का चावल का प्रभु श्री राम लला को भोग लगेगा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कैमूर से इंडिया न्यूज़ के लिए अजय कुमार सिंह।